क्वेश्चन में पार्टिकल ए है जिसको कि रिलीज किया गया है, तो वो पार्टिकल इस लॉन्ग से रिलीज करते हुए स्लाइड होते हुए बी पर आता है। जैसे ही बी पर आता है वो उसके पास एक वेलोसिटी वी है और कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन बी और ये फ्रेम बेसिकली स्मूथ रिंग ये जीरो हो जाता है, दैट इज नॉर्मल जो है यहाँ पे जीरो हो जाता है। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो यहाँ पे ऊपर पे एक स्प्रिंग फोर्स जिसको मैं के आर से लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आर वो इलोंगेशन है नेचुरल लेंथ से, नीचे की ओर एक एम एक्ट कर रहा होगा और इसकी वेलोसिटी इधर वी रहा होगा। सेकंड इक्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मुझे के की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मैं वर्क एनर्जी थ्योरम को लगाता हूँ, दैट इज मैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स लिख रहा हूँ माइनस हाफ के आर स्क्वायर। अब mg का भी वर्क डन लिख लेता हूँ, दैट इज mg इंटू आर प्लस आर बाई टू। दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन डाउन, दैट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो था। ये हमारा आगे फर्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट इक्वेशन। सेकंड मैं लिखूंगा जो फोर्स का इक्वेशन बिल्कुल डाउन साइड पॉइंट पे दैट इज बी पॉइंट पर है, मैं लिखूंगा के आर माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। सो दिस इज माई सेकंड इक्वेशन एंड द इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में मैं वी स्क्वायर को रिप्लेस कर सकता हूँ सेकंड इक्वेशन से, तो वहां से मैं अगर रिलेट कर लूँ इनको तो मैं लिख सकता हूँ के आर माइनस एम जी इक्वल टू 2 बाई आर एम जी इंटू 3r/2। नेक्स्ट इज फर्दर ओनली कैलकुलेशन। मेन दो इक्वेशन जो था हमने लिख लिया है, माइनस हाफ के 1/25। अगर मैं यहाँ से इक्वेशन लिखूँ तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, हमें r की वैल्यू पता है 2k/5 इक्वल टू 200 आता है। इसको सॉल्व करूँ तो k का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 500 न्यूटन पर मीटर। थैंक यू।